नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी के साथ हम बिस्तर होना ही धोखा नहीं है, बल्कि ये भी धोखा है। आप कहेंगे ये क्या धोखा है सर, ज़रा हमें भी बताइए। बताते हैं, पेशेंस रखिए, इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। डिस्कस करते हैं इस वीडियो में धोखे की शुरुआत कहाँ से होती है। हम में से बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, सर उसने मुझे 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 13 साल के बाद उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा दिल तोड़ा। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ भूल भाल के केवल उसके ऊपर ध्यान दिया। मैंने केवल उस लड़के के ऊपर ध्यान दिया, मैंने केवल उस लड़की के ऊपर ध्यान दिया और एट द एंड मुझे क्या मिला? बताइए सर, मुझे क्या मिला? धोखा, बस हर्ट, पेन और कुछ नहीं, सफरिंग। ठीक है, 2 क्वेश्चंस होते हैं कि सर उसने मुझे इंस्टेंटली धोखा दिया। मैं कहता हूँ 99% लोग इंस्टेंटली धोखा नहीं देते हैं। धोखा देने की जो उनकी प्रक्रिया है वो बहुत लंबे टाइम से चल रही होती है, बस आपको पता उस टाइम पे चलता है और आपको लगता है कि आपको उसने धोखा दे दिया। केवल 1% लोग इंस्टेंटली धोखा देते हैं। दूसरी चीज़, इतने सालों में, मतलब 2 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में अगर आपको धोखा मिला है तो काफ़ी सारे आपको रेड फ्लैग्स देखने को मिले होंगे, काफ़ी सारे साइंस आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन हम अपनी ओर से इग्नोर कर देते हैं। हमें क्या लगता है? हमें लगता है सामने वाला इंसान जैसे हम लॉयल हैं वैसे वो भी लॉयल है। जैसे हम उसके लिए वैल्यूएबल हैं वैसे वो हमें इतना वैल्यूएबल समझता है। जैसे हम उसके लिए अपनी पूरी जान जो है झोंकने के लिए तैयार हैं, वैसे हमारे लिए वो भी जान झोंक देगा। हमें ऐसा लगता है, लेकिन जैसे हम होते हैं वैसी पूरी दुनिया नहीं है, वैसे सामने वाला इंसान नहीं है। 2 खासियत है, 2 चीज़ें हैं धोखेबाज लोगों की पहचान। एक होता है हाइड करना, छिपाना, और दूसरा होता है एक्सक्यूजेस, यानी कि बहानेबाजी। हाइड करने का मतलब क्या हो गया? जब आपको पता चला, जब आपको समझ में आ रहा है कि आपका पार्टनर मैसेजेस डिलीट कर रहा है, मैसेजेस व्हाट्सएप के हिस्ट्रीज डिलीट की जा रही हैं यहाँ वहाँ की, समझ रहे हो आप? मैसेजेस डिलीट किए जा रहे हैं, चैट्स जो है वो उड़ाए जा रहे हैं, कॉल हिस्ट्रीज डिलीट की जा रही हैं, तो फिर समझ जाओ कि कुछ ना कुछ है। ठीक, स्क्रीन लॉक लगाने का सिस्टम आ गया, नया प्रचलन चल रहा है कि पहले ना तो वो कोई स्क्रीन लॉक लगाती थी, वो पार्टनर आपका कुछ नहीं लगाता था, अब उसने स्क्रीन लॉक लगाना स्टार्ट कर दिया। तमाम पासवर्ड, फ़ोन मांगो तो फ़ोन देने में अरे नहीं 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 नहीं, झिझकना, एक बहुत झिझक अंदर से कि नहीं। पासवर्ड चेंज किए जा रहे हैं, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, ईमेल आईडी के, हर जगह के पासवर्ड चेंज है। नंबर ऑफ़ फॉलोवर्स एंड नंबर ऑफ़ फॉलोइंग्स बढ़ने लगे। वाह जी वाह। तो बस समझ जाओ कि बस पत्ता कटने वाला है। अब पत्ता जो कटेगा वो बहुत गंदे तरीके से कटेगा, सही तरीके से कटेगा, वो आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा, लेकिन कटेगा ज़रूर। अब पत्ता कटवा लो, चाहे आप जो कटवाना चाहो वो कटवाओ, लेकिन कटेगा। क्या करना चाहिए फिर? इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। अरे ठीक है, ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉयल है, फ्रीडम दे रहे हैं हम अपनी ओर से, ठीक है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ चल रहा है तो हमें वहाँ पे शांत नहीं रहना है। दूसरी चीज़, ऑनलाइन होके भी जो है वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है सामने वाला इंसान, या फिर मान लो उसने कहा कि बेबी आई एम गोइंग टू स्लीप, ओके, ऑल राइट, हैव अ गुड नाइट अहेड। आपने कहा हैव अ गुड नाइट अहेड, यू टू हैव अ गुड नाइट अहेड, बाय 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 बाय। फिर बेबी जो है आधे घंटे के बाद ऑनलाइन आती है। अब बेबी है, चाहे आपका बाबू है, जो भी है, वो पर्सन आधे घंटे के बाद ऑनलाइन आता है और रात को 3 घंटे तक एकदम चैटिंग पे चैटिंग चल रही है, एकदम ऑनलाइन पे ऑनलाइन है वो इंसान। सुबह आप पूछते हो किससे बात कर रही थी रात को, किससे बात कर रहे थे आप रात को? एक्चुअली आई वॉज टॉकिंग टू माई बुआ जी एंड ये वो, एक आपको उनके स्टेटमेंट से ही समझ में आ जाएगा। तो कौन सी बुआ जी, कौन सी बुआ जी बता, तो बताओ कौन सी बुआ जी? तो या शी इज़ आउट ऑफ स्टेशन एंड
बेवकूफ़ बना रही है, बेवकूफ़ बना रहे हो। समझ जाओ कि वहीं से पत्ता आपका कट रहा है। एक तो ये बेबी वाला सीन। दूसरा, उन्होंने बोला कि हम सोने के लिए जा रहे हैं, गुड नाइट, और रात को कॉल्स जो है वो एकदम बिजी। आपके पास मान लो कोई दूसरा नंबर है फ्रेंड वेंड का, कॉमन फ्रेंड का, वो दोनों बिजी रात को 3 घंटे। रात को 3 बजे किससे बात कर रहे थे आप? किससे बात कर रही थी तुम? एक्चुअली आई वॉज टॉकिंग टू माई मेल फ्रेंड एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड दिस एंड दैट। बस समझ जाओ कि बस कटने वाला है। अब कटने से बचा सको तो बचा लो, वरना फिर निकल जाओ। अब ऐसी सिचुएशंस होती हैं हमारे साथ, हम सब के साथ होती हैं। अब ये बेस्ट फ्रेंड का नाटक, बेस्ट फ्रेंड का सीन, ये सब कुछ होता है, समझ रहे हो आप? तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर आप अपनी ओर से कुछ बोलना स्टार्ट करोगे तो उधर से क्या आएंगे? एक्सक्यूजेस पे मैं थोड़ी देर में आऊँगा। एक कोट बताना चाहूँगा। चीटिंग का मतलब यही तो नहीं है ना कि कोई इंसान जो है किसी और के साथ, आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ सो के आ गया, उसने किसी और को किस कर लिया, उसने किसी और को हक कर लिया, अरे वो तो चीटिंग है ही है। उसमें तो कोई मतलब 100% वो चीटिंग है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चीटिंग की शुरुआत तो वहीं से होती है ना, जहाँ से मैसेजेस डिलीट करना स्टार्ट किया जाता है, जहाँ से हिस्ट्री डिलीट की जाती है, जहाँ पे सामने वाला इंसान आपको बोल के जा रहा है कि बाबू मैं सोने के लिए जा रही हूँ, बेबी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, और फिर वो ऑनलाइन है, फिर वो किसी और के साथ कॉल पे है। तो बस चीटिंग की शुरुआत वहीं से हो चुकी है, उसमें कोई शक है ही नहीं। इसके बाद क्या है? एक्सक्यूजेस। अगर आप कुछ पूछो, कई बार तो लोग ऐसा, बेबी यू नो आई हग्ड हिम एज अ फ्रेंड, बेबी आई किस्ड हिम एज अ फ्रेंड, बाबू आई किस्ड हिम एज अ लाइक फ्रेंड, एज अ नॉर्मल फ्रेंड, यू नो, एंड बेबी और बाबू आई हैड सेक्स विद हिम एज अ फ्रेंड। ओ गॉड। और या फिर मैं उससे ना मिलने के लिए गई थी, मैं उससे मिलने के लिए गया था। तो कहाँ मिलने के लिए गए थे? वो एक्चुअली वो ओयो रूम में गया था मिलने के लिए। अब समझ जाओ, मिलने के लिए भी है तो इनको ओयो रूम चाहिए। तो बस यही समझ जाओ, यहीं से चीटिंग वाला जो पीरियड है वो स्टार्ट हो चुका है। क्या करना चाहिए फिर ऐसी कंडीशन में? और मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि बेबी आई हग्ड हिम एज अ फ्रेंड, बेबी आई किस्ड हिम एज अ फ्रेंड, बेबी आई हैड सेक्स विद हिम एज अ फ्रेंड। मतलब लेयर्स होते हैं क्या? मतलब बेबी आई किस्ड हिम एज अ फ्रेंड, इसके होठ के लेयर्स होते हैं क्या? आप मेरे को बताना, मतलब अगर कमेंट में अगर ऐसा हो तो, कि यहाँ पे जैसे हो फ्रेंड के लिए, फिर यहाँ पे हो बॉयफ्रेंड के लिए, फिर यहाँ पे हो किसी और के लिए, ऐसा होता है क्या? बुब्स पे ऐसा फ्रेंड, फिर ये, फिर वो, ऐसा होता है क्या? वेजाइना में, पीनस में, कि ये फ्रेंड के लिए ये लेयर है, फिर इसके बाद ये बेस्ट फ्रेंड के लिए, फिर ये पार्टनर के लिए, फिर इसके लिए। क्या मतलब ये क्या बोलना चाहिए मुझे? आई डू नॉट हैव एनी वर्ड फॉर इट। मतलब इसको मैं वाहियात पना बोलूँ, या इसको आप कल्चरल, कई लोग बोलते हैं कि लाइक इट्स लाइक ओपन माइंड बनो, ओपन माइंड, या थोड़ा ओपन रहो। अरे ओपन रहने का मतलब थोड़ी है क्या ओपन हो जाओ। ओपन कर दो अपना शरीर दूसरों के सामने, हो गए ओपन माइंडेड आप। कूड़ा कचरा बना के रखा है हम लोगों ने, नहीं? यही चीज़ें चल रही हैं। अब जब आपको समझ में आ जाए कि ऐसा कुछ चल रहा है आपके साथ, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, आपका पार्टनर, आपका जो बेबी है, आपका जो बाबू है, उसके कर्म ऐसे हो रहे हैं, तो या तो वहाँ से निकल जाओ, निकलने में ही भलाई है। नहीं तो आपको धोखा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब फिर कल को आपको धोखा मिलेगा, अरे यू चीटेड ऑन मी, ऐसे वैसे करने का कोई मतलब नहीं है। खुद को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है ना, उसको हम ब्लेम करें, ये करें, वो करें, वो तो है ही वैसी। अब कई बार यहाँ पे लोग कहते हैं, सर आई डोंट वांट टू लूज दैट पर्सन, आई डोंट वांट टू लूज दैट गर्ल, आई डोंट वांट टू लूज दैट बॉय, यू नो, आई डोंट वांट टू लूज माय बॉयफ्रेंड, आई डोंट वांट टू लूज माय गर्लफ्रेंड, यू नो। अरे क्या यू नो? क्या आई डोंट वांट टू लूज दैट पर्सन? आपने ऑलरेडी उसको लूज कर दिया है, वो ऑलरेडी आपके आपे से बाहर है, ऑलरेडी वो आपके हाथों से निकल चुका है। तो क्या इसमें लूज करेंगे हम, और क्या उसको पाएंगे? जो इंसान हमारा है ही नहीं, इफ़ अ पर्सन डज नॉट बिलोंग टू अस, इफ़ समथिंग डज नॉट बिलोंग टू अस, उसको कहाँ से हम पा सकते हैं? उसको कहाँ से हम अपने पास रख सकते हैं? बताओ आप, कोई है आंसर? इफ़ यू हैव एनी आंसर
टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई रीड इट आउट। है ऐसा कुछ आपके पास? जो इंसान आपका है ही नहीं उसको कहाँ से हम पकड़ के लाएं? उसने चीट किया, 4 साल के बाद चीट किया, चीटिंग चल रहा था बहुत पहले से, बस हमें पता चला कि जो है इसने अभी दगा दिया, इसने अभी मेरे को धोखा दिया, ऐसा हमें समझ में आता है, ऐसा हमें पता चलता है। फिर उसके बाद हम अपनी ओर से कंप्लेन करते हैं, अरे उसने मुझे तो चीट कर दिया, अरे उसने मुझे धोखा दिया। समझ में आपको पहले ही जाना चाहिए था, आपको बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कि ऐसा ऐसा चल रहा है तो मामला बड़ा सीरियस है। अब मामला बड़ा सीरियस है तो क्या होगा? धोखा मिलेगा। ज़्यादा घुसना और ये सब जो चक्कर है भैया, ऊपर वाला ही मालिक है। फिर ऐसी सिचुएशन में हो आप जहाँ पे आपको ऐसे साइंस देखने को मिल रहे हैं, ऐसे रेड फ्लैग्स देखने को मिल रहे हैं, तो या तो सामने वाले इंसान के साथ बैठ के एक बारी खुल के बात कर लो कि देखो ऐसा ऐसा है। और ऐसा कुछ, ये पार्ट ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है, ऐसा मत सोचना कि ये पार्ट ऑफ इनसिक्योरिटी है। अगर आपके पास कोई बेस है तो बेस है, बस इतना ही समझ जाओ। तो एक बारी खुल के बात कर लो या फिर चुपचाप निकल लो, बस इसमें ही भलाई है, निकलने में ही भलाई है। अगर नहीं निकलोगे तो निकाल दिए जाओगे, अगर नहीं छोड़ोगे तो छोड़ दिए जाओगे। बस अभी निकल जाओगे और आगे ऐसे आपको पीछे से लात मारा जाएगा निकालने के लिए, समझ रहे हो आप? अभी आप उसको छोड़ दो, वरना छोड़ने के लिए पीछे से लात मारेगा वो इंसान आपको, चलो निकलो, समझ रहे हो आप? और फिर वहाँ पे रिग्रेट के साथ, दुख के साथ, पेन के साथ हम बोलेंगे अरे धोखा मिल गया मुझे, चीट किया उसने मुझे, मेरे साथ धोखा दिया, समझ रहे हो आप? वही वाली चीज़ होगी फिर, और कुछ तो हो नहीं सकता फिर वहाँ पे। फिर हम अपनी ओर से कंप्लेन करते हैं। इसलिए पहले देख के, सोच के समझा जाता है, रिलेशनशिप में ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सामने वाला जो इंसान है वो कैसा ट्रीट कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, क्या साइंस आ रहे हैं, क्या रेड फ्लैग्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और इसके बेसिस पे एक डिसीजन लेना चाहिए। समझ रहे हो आप? सबके बस की बात नहीं होती है रिलेशनशिप को मेंटेन करना, क्योंकि काफ़ी प्रेशर होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है क्या है, कैसे है। और देखो यार, जो धोखा देने वाला इंसान है वो तो धोखा देगा ही देगा, आज को नहीं तो कल को देगा। उसके ऊपर विश्वास नहीं करने का, उसको बस ऐसा समझने का कि ठीक है, एक चीटर ने मेरे को चीट किया एंड देन लेट दैट पर्सन गो अवे फ्रॉम योर लाइफ एंड यू जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देम। बस आप अपनी लाइफ में चलता बनो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, बस यही सबसे बढ़िया चीज़ है। समझ रहे हो आप? बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्टो कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, वॉइस कॉल पे या वीडियो कॉल पे, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बस इतना कहना चाहता था आपका दोस्त होस्टो कोच आनंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।